हेलो गाइज व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है और इसमें किस तरह से वेरिएशंस आते हैं, इसको आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो चलिए सबसे पहले आते हैं हम दी हुई टर्म के ऊपर। तो हमारे पास दी हुई टर्म है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ना व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम of an element to attract the shared pair of electrons toward itself in a covalent bond is known as, इसके आगे हम लिखेंगे is known as electronegativity. The tendency of an atom of an element to attract the shared pair of electron toward itself in a covalent bond is known as electronegativity. ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई ना। इसको समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ना। फॉर एग्जांपल आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, किसी भी एलिमेंट को आप ले लीजिए। सो आपको पता है कि जो एलिमेंट बने हुए होते हैं वो मॉलिक्यूल से बने होते हैं, और जो मॉलिक्यूल हमारे पास बने होते हैं वो एटम से मिलके बने होते हैं ना। मान लीजिए कोई मेरे पास मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है मेरे पास ए और बी, ये दो एटम से मिलके बना है ए एंड बी ना। जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है वो एटम से मिलकर बना होता है, और जो एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं, थ्रू द बॉन्ड्स, ये बॉन्ड बनाते हैं आपस में, ठीक है। और बॉन्ड कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन से। अब ये आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है, ये कोवेलेंट भी बॉन्ड भी हो सकता है, ये हम पहले देख चुके हैं। सो यहाँ पर हम कोवेलेंट बॉन्ड के सेंस में इसको लेते हैं। जैसे ये हो गया, जैसे दो एटम है हमारे पास, ये मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम है, एक एटम ए है एक एटम बी है, ठीक है। तो यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड वो वाला बॉन्ड होता है जिनमें दोनों की पार्टिसिपेशन सेम होती है। जैसे यहाँ पर एक बॉन्ड बना हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन ए ने यहाँ पर दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बी ने दिया हुआ है। मतलब दो इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड मिला हुआ है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन ए का था, दूसरा इलेक्ट्रॉन बी का था। इसको हम कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। मतलब दोनों में शेयरिंग हो रही है, दोनों जो है शेयर करके बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई म्यूचुअल शेयरिंग। नाउ यहाँ पर ए के पास कितनी टेंडेंसी है, मतलब ए के पास कितनी पावर है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि ये इनको अपनी तरफ खींच सके, और बी के पास कितनी पावर है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ खींच सके। ये जो पावर है इलेक्ट्रॉन को, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनको खींचने की जो अलग अलग एटम्स की जो ये पावर है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब एक म्यूचुअल, जहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, वहाँ पर एक एटम के पास कितनी पावर है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सके, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब एक एटम के पास कितनी पावर है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो आई होप कि आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, मतलब एटम की वो टेंडेंसी, ऑफ एन एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट के एटम की वो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैंने आपको बताया, देखिए शेयर्ड पेयर मतलब वो जो उस बॉन्ड की बात हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, मतलब अपनी तरफ खींचने की कितनी पावर है। एक कोवेलेंट बॉन्ड है हमारे पास। कोवेलेंट बॉन्ड मैंने आपको बता दिया, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग से। मतलब अगर दो हमारे पास एटम है, अगर ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे, मतलब ये दोनों जो है सेम अमाउंट में इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिए हुए हैं। अगर ये एक देगा तो ये भी एक देगा, ये अगर दो देगा तो ये भी दो देगा, ठीक है। मतलब उसको कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। अब एक एटम के पास कितनी पावर है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, वो क्या है हमारी, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और हालांकि जितने भी हमारे पास एटम्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है अलग अलग होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी उनकी अलग अलग होती है। सो ये हमें पता लग गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। सिंपली आप इसको याद रखिए, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। ना यहाँ पर देखते थे एक, ये देख लीजिए यहाँ पर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्लोरीन एटम हैज़ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन एंड इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये लाइन आपको याद रखनी है। जितना में जो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है, पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। मीन्स फ्लोरीन के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है एक कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। मतलब फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर। सो नीचे आ जाते हैं। अभी फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन के पास सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिंग पावर क्यों है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा क्यों है, ये हम नीचे देखेंगे।
अभी यहाँ पर आते हैं हम पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वेरिएशंस को देखते हैं। मतलब अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे या राइट से लेफ्ट आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। और साथ में जब पीरियोडिक टेबल में हम ऊपर से नीचे जाते हैं या नीचे से ऊपर जाते हैं तो उसका जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले आपको कहा गया है इन अ पीरियड मतलब ऊपर से नीचे जाने पर, सॉरी जब हम इस तरह से जाएंगे अक्रॉस द पीरियड, मतलब जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं। तो आपको याद रखना है जब भी पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, ध्यान से सुनना है, जब भी हम पीरियोडिक टेबल्स में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। तो आपको याद रखना है जब भी हम लेफ्ट से राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी जो है इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, एक बात आपको याद रखनी है, जितना बड़ा साइज होगा एटम का उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी। इसको नोट कर लीजिए, जितना बड़ा साइज होगा एटम का, जितना बड़ा साइज है एटम का उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी। और जितना छोटा साइज होगा इलेक्ट्रॉन का, सॉरी जितना बड़ा साइज होगा एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम, जितना छोटा साइज होगा एटम का उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। मतलब जितना छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें हम आते हैं इन अ पीरियड, मतलब पीरियड में अगर हम अक्रॉस द पीरियड चलते हैं, मतलब लेफ्ट से अगर हम राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीजेज ऑन मूविंग अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब अक्रॉस द पीरियड जब हम चलेंगे, मतलब लेफ्ट से राइट अगर हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हमारी इंक्रीज करती है। दिस इज प्राइमली ड्यू टू इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर दो फैक्ट है इसके। एक तो जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं, एक तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ठीक है, और दूसरा आपको याद रखना है यहाँ पर जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो साइज़ आपको पता है, जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। ठीक है ना, जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, साइज़ जो है डिक्रीज़ होता है। ठीक है, क्योंकि साइज़ जो है लेफ़्ट से राइट जाने पर डिक्रीज़ होता है, इसीलिए अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि हमें पता है कि एटम जो है जितना छोटा अगर होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब मान लीजिए इस तरह से पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पर देख लीजिए, ये मान लीजिए ये है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सॉरी यहाँ पर इसको देखते हैं हम। ठीक है, इस तरह से मैंने बना लिया, ये ऐसे ही बना रहा हूँ रफ बताने के लिए। ठीक है, ये मैंने रफ ऐसे ही बना लिया। ठीक है, इस तरह इसकी तरह पीरियोडिक टेबल मान लीजिए इसको। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल मान लीजिए। जब हम यहाँ से इधर की ओर जाएंगे, इधर से इधर की ओर जाएंगे, यहाँ से यहाँ की ओर जब हम जाएंगे, मतलब लेफ्ट से जब हम राइट की ओर जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इंक्रीज होगी। क्यों होगी, अगर आप इस पॉइंट के एटम को ले लो तो इसका साइज़ जो है बड़ा होगा। जब हम थोड़ा और राइट जाएंगे तो साइज़ छोटा होता जाएगा, और छोटा होता जाएगा, और छोटा होता जाएगा, और छोटा होता जाएगा। मतलब जो सबसे बड़ा एटम हमारे पास होगा वो जो है हमारे पास लेफ्ट साइड में होगा और सबसे छोटा हमारे पास राइट साइड में होगा। इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इंक्रीज करती है जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं। क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज़ क्या होता है, साइज़ जो है डिक्रीज होता है। ठीक है, इसीलिए जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है लेफ्ट से राइट जाने पर जो है इंक्रीज करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा, लेकिन एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है, एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है, जो लास्ट हमारे पास ग्रुप आता है, ठीक है, जो लास्ट ग्रुप हमारे पास आता है वो आता है नोबल गैसेस का। ठीक है, लास्ट हमारे पास कौन सा आता है, नोबल गैसेस का। ठीक है, और नोबल गैसेस से पहले हमारे पास कौन आते हैं, नोबल गैसेस पहले हमारे पास आते हैं हैलोजेंस। ठीक है, अगर हम पीरियोडिक टेबल इस तरह से देखें तो ये लास्ट में हमारे पास नोबल गैसेस आती है, यहाँ पर हमारे पास क्या आती है, हैलोजेंस। ठीक है, हमने अभी क्या देखा, हमने अभी ये देखा कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इंक्रीज होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है। आपको लास्ट के ये जो दो ग्रुप है लास्ट के, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, जो ये हमारे पास नोबल गैसेस है, लास्ट में नोबल गैसेस है, जो लास्ट कॉलम हमारे पास आता है, लास्ट ग्रुप जो आता है वो नोबल गैसेस होती है, और जो सेकंड लास्ट आता है उनको हम कहते हैं हैलोजेंस। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो हैलोजेंस होती है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू हैलोजेंस। ठीक है, अब देखिए ये एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, क्योंकि हमें पता था कि जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तब तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती थी, लेकिन यहाँ पर वो रिवर्स हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, जब हम हैलोजेंस से नोबल गैसेस पर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है कि जो नोबल गैसेस है लास्ट में, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है फुली फील्ड होती है। ठीक है, इनका जो है बाहर का जो बैलेंस शेल होता है वो कंप्लीटली जो है फील्ड होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप नियॉन का एग्जांपल ले लीजिए।
आप अगर नियॉन एग्जांपल देख लीजिए, तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2 2s2 2p6, ठीक है। तो अगर इसके बैलेंस शेल को अगर आप देखो, बैलेंस शेल मीन्स हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखते हैं, ये भी 2 है, ये भी 2 है। आप बैलेंस शेल में काउंट कीजिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 and 2, यहाँ पर भी फुली फील्ड है। यहाँ पर देखिए, अब आपको पता है कि जो पी सब शेल होता है उसमें 6 डब्बे बनते हैं, मतलब 6 ऑर्बिटल बनते हैं, सॉरी 3 डब्बे बनते हैं, और एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मतलब 3 ऑर्बिटल होते हैं पी सब शेल के अंदर, मतलब इसके अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पर 6 के 6 भरे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए लास्ट में जो सब शेल था, वो लास्ट में जो ऑर्बिटल था वो पूरा का पूरा भर चुका है, ठीक है ना। लास्ट का जो ऑर्बिटल था हमारे पास पूरा का पूरा भर चुका है, ठीक है। अब जो ये नियॉन है, इसके पास बहुत कम टेंडेंसी होगी किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को खींचने की। ये क्यों खींचेगा? जब इसके बैलेंस शेल जो है इसका अगर कंप्लीटली फिल हो चुका है, इसके पास जगह ही नहीं है रखने के लिए अब, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्यों खींचेगा, ठीक है ना। जाहिर सी बात है कि ये इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा, क्योंकि ये जो है कंप्लीटली जो है सैचुरेटेड हो चुका है, संतृप्त हो चुका है, इसको किसी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ही नहीं है, इसके पास जगह भी नहीं है रखने के लिए, तो ये क्यों खींचेगा, ठीक है। इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम होती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें हैलोजेंस की, ठीक है, मतलब हमने देखा, अभी हमने बात की लास्ट वाले कॉलम से एक एलिमेंट हमने उठाया था, वो नियॉन उठाया था, ठीक है। अगर इससे पहले हम चलें फ्लोरीन की, ठीक है, इससे पहले क्या आएगा, नियॉन से पहले क्या आता है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p5, ठीक है। अब आपको पता है कि जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होती है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वो वाली कॉन्फ़िगरेशन होती है जिनमें जो बैलेंस शेल जो है या तो पूरा भरा हुआ होना चाहिए, या वो पूरा हाफ फिल्ड होना चाहिए, या वो कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये इस केस में ये कंप्लीटली फिल्ड है, ये 2p6 कंप्लीटली फिल्ड है, इसकी पहले से ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें चेंज आने की बहुत कम संभावना होती है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन को खींचकर एक एक्स्ट्रा यहाँ पर देखिए ये पूरी तरह से भर चुका है, ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसको ख़राब करना बहुत मुश्किल होगा, मतलब इसको जो है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना मुश्किल होगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम इसकी बात करें तो ये हैलोजन है। यहाँ पर देखिए 1s2 2s2 2p5, यहाँ पर 2p5 है, इसको सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल गया ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, और इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जो हैलोजन है ये क्या कोशिश करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि हमें कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मतलब ये पूरा जोर लगाते हैं अपना, ठीक है। क्योंकि इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है इनकी तरह, ये जो लास्ट में हमारे पास नोबल गैस दिए हुए है। सो इसलिए जो हमारे पास हैलोजेंस होती है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नोबल गैसेस। तो ये आपको पता लग गया कि अक्रॉस द पीरियड जब हम चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम चलते हैं सेकंड जो एस्पेक्ट है इसका, जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल होगा हमारे पास, अगर हम उसमें ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा वो तो हमने देखा। अब हम देखते हैं जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे, मतलब डाउन द ग्रुप अगर हम चलेंगे तब क्या होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपको पता है कि साइज़ क्या होता जाता है एटम का, डिक्रीज़ होता जाता है। मतलब मान लीजिए हमने ये वाला एक ग्रुप ले लिया, ठीक है। अब हम डाउन द ग्रुप चलेंगे, ठीक है। तो जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो आपको पता है कि साइज़ जो है लगातार जो है बढ़ता जाता है। यहाँ जो सबसे ऊपर होगा उसका साइज़ सबसे छोटा होगा, उसके नीचे उससे बड़ा, उससे नीचे उससे बड़ा, उससे नीचे उससे बड़ा। मतलब जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो साइज़ बढ़ता है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब एटम्स का साइज़ बढ़ता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जिसका साइज़ सबसे कम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पर देखिए सबसे छोटा ये है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, ठीक है। उससे छोटा उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है। मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, और उससे कम जो है लास्ट में जो है लास्ट वाले की हो जाएगी, क्योंकि इसका साइज़ जो है बहुत बड़ा होता है। तो आपको याद रखना है कि जब साइज़ इंक्रीज़ होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है, जब साइज़ जो है हमारा डिक्रीज़ होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इंक्रीज होती है। सो ये हमने देख लिया। डाउन द ग्रुप क्या होता है, जब हम अक्रॉस द पीरियड चलते हैं तब क्या एस्पेक्ट है इसके, और जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तब इस पर ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये हमने देख लिया ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए द एल्केलाई मेटल ऑफ ग्रुप 1 हैव द लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप हमारे पास आता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम आती है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो फर्स्ट ग्रुप आता है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में उनको हम कहते हैं एल्केलाई मेटल्स, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, एल्केलाई मेटल। हालांकि ये हम थर्ड चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी आपको याद रखना है कि जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, एल्केलाई मेटल की। मतलब जो ग्रुप 1 के आते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे कम होती है, सॉरी, ठीक है। और आपको पता है कि कितने हमारे पास ग्रुप है, ग्रुप हमारे पास टोटल 18 है, ठीक है।
तो जो 18th हमारे पास ग्रुप है, अब आप सोचोगे कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो 18th ग्रुप की होगी। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज करेगी, इसलिए जो है 18th की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो मैंने ऐसा कहा आपको, जो लास्ट वाला हमारे पास नोबल गैसेज है जो कि ग्रुप नंबर 18 में आती है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं होती। इनसे ज़्यादा किनकी होती है, ग्रुप नंबर 17 वालों की, मतलब जो हमारे पास हैलोजेंस रहती है। इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अगर इनको एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो ये जो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेते हैं, ठीक है। सो ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।